सीएम धामी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पुलिस जांच कर रही है और कानून अपना काम कर रहा है और कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, न्याय के आधार पर ही काम किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिसको सब देख रहे हैं, जिसको पूरी दुनिया देख रही है, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोनों ही लोगों को, जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे यशपाल आर हों, उनके सुपुत्र हों या उनके सामने वाली पार्टी है, सब एक ही पार्टी के लोग हैं। जिसको सब देख रहे हो, जिसको पूरी दुनिया देख रही हो, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोनों ही जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे यशपाल आर्या जी उनके सपुत्र हों या उनके सामने वाली पार्टी हो, दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं। आपसी राजनीति लड़ाई है, उसमें सरकार कहाँ से बीच में आ रही है? हमने थोड़ी ना किसी को भेजा है, या हमारी कोई पार्टी का है कि जो हम उस पर हमला करवाएंगे। और पुलिस जांच कर रही है, कानून अपना काम करेगा। कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, जो न्याय होगा उस न्याय के आधार पर काम किया जाएगा। और पवन दीक्षित हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, सीएम धामी की ओर से कहा जा रहा है कि न्याय के आधार पर काम किया जाएगा, फिर चाहे कोई भी हो, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से यशपाल आर के काफिले पर हमला हुआ था, अब उस पर आगे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल अंजलि, 4 तारीख को जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में विशाल जनसभा थी, उस जनसभा के दौरान ये जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और कांग्रेस के वर्तमान में नेता हैं, ये यशपाल आर्या जो बाजपुर से विधायक भी है, और उनके पुत्र जो नैनीताल से विधायक है संजीव आर्या, कुमाऊं में ही अपने ही क्षेत्र में बाजपुर में जब एक समारोह में जा रहे थे, एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जा रहे थे, जब उन पर एक जानलेवा हमला हुआ और हमला करने वाले उन्हीं की पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य के द्वारा किया गया और उस पर काफी राजनीति भी हुई। हालांकि जो कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या, पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या और उनके पुत्र संजीव आर्या ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने की भी बात कही थी और कल उन्होंने धरना प्रदर्शन किया भी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी, दिग्गज नेता भी इस पूरे प्रदर्शन में मौजूद रहे और आज भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, गणेश गोदियाल जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज संयुक्त रूप से कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और एक सरकार के ऊपर हमलावर हुए। लेकिन सरकार के ऊपर हमलावर तो जरूर हुए, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कल और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वो सभी ने और उल्टा कांग्रेस को फंसा दिया है और कांग्रेस अब अपने ही चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो हमलावर है या फिर जिन पर हमला हुआ है वो दोनों ही कांग्रेस के ही नेता है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा हालांकि आरोप जरूर लगाया जा रहा था कि जो कैबिनेट मंत्री विंद पांडे है या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्हीं की सह पर ये पूरा हमला हुआ है वहां पर। लेकिन उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुखर होते हुए उन्होंने कहा है कानून व्यवस्था से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या फिर किसी अन्य पार्टी का हो। हालांकि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उस पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा जो दुनिया देख रही है, जो सभी को दिखाई दे रहा है, यानी मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि जब अपनी ही पार्टी के दोनों नेता आपस में भिड़ रहे हो, लड़ रहे हो, तो कानून व्यवस्था की बात कहाँ है? और कानून व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, कानून बिल्कुल यहाँ पर धामी की ओर से सीधा आरोप लग रहा है कि अपनी ही पार्टी में ये कलम मची हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। तो यशपाल आर्य जो कि कांग्रेस में बीजेपी छोड़कर वापसी उन्होंने हाल ही में की और कांग्रेस की बैठक में शामिल होने जा रहे थे और अचानक से ये हमला हुआ। और उधर उत्तराखंड होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस